नमस्कार किसान भाइयों। हम आज अपने YouTube चैनल पर लहसुन की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, वैसे तो बहुत से लोग एक्सपर्ट और प्रशिक्षक आपको सलाह देते रहते हैं, लेकिन जो एक किसान स्वयं फील्ड पे जो काम करता है, मैं अपने अनुभव से आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। इससे पहले अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। बाकी कुछ इसका आर्थिक लाभ तो होता नहीं है, आपकी इच्छा, लेकिन आप जानकारी ज़रूर करें। किसान भाइयों, सभी जो किसान लहसुन की खेती करते हैं, उनकी फसल इस समय 70 से 80 दिन या 90 दिन की अवस्था में आ चुकी है। इस समय जो फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ है, मतलब जो उसकी वृद्धि, वानस्पतिक वृद्धि है, वो लगभग पूरी हो चुकी है। अब हमें क्या है कि फसल में कंद बनना लगभग शुरू हो गए हैं। अब कंदों का विकास सबसे महत्वपूर्ण है। लहसुन एक ऐसी फसल है जिसे सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और वो सबसे ज़्यादा खाद की आवश्यकता होती है। और लहसुन में सिंचाई बिल्कुल समय समय पर की जाती है। इसे अधिक सिंचाई नुकसानदायक होती है, कम सिंचाई भी नुकसानदायक होती है। लहसुन की सिंचाई में शुरुआती 2-3 सिंचाई को छोड़कर लगभग 15 दिन का गैप रखना चाहिए। 15 दिन से पहले, और जब मौसम जनवरी और दिसंबर और जनवरी का मौसम हो, उस समय हम इस गैप को बढ़ाकर 20 से 25 दिन भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने मेन पॉइंट पर। मेन पॉइंट ये है कि लहसुन की फसल में जब उसकी 70 से 90 दिन की अवस्था रहे तो कौन से कृषि कार्य करने चाहिए जिससे हमें उत्पादन बेहतरीन हो और हमारे उत्पादन पर कोई असर न पड़े। तो किसान भाइयों, जो लहसुन की फसल है, उस समय NPK 05234 का छिड़काव आप करें। 05234 में नाइट्रोजन 0%, फास्फोरस 52% और पोटास 34% होता है। किसान भाइयों, नाइट्रोजन की इस समय फसल को आवश्यकता होती नहीं है। फास्फोरस ज़मीन को भुरभुरी बनाता है, इसलिए कंदों का विकास सही से होता है। और पोटेशियम सल्फेट, जिसे हम पोटाश भी बोलते हैं, वो फसल के कंद के आकार को बढ़ाता है। इस समय एक आवश्यकता ये होती है कि अगर आपकी फसल ने वानस्पतिक ग्रोथ अच्छी ले ली है, तो अब उस पोषक तत्व को हमें कंद में उतारना है। तो आप कोई सा भी एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ले लें, जैसे लिहोसिन है, कल्टार है, कोई सा भी ले लें, किसी भी कंपनी का, लेकिन आप विश्वसनीय दुकान से लें, किसी भी ब्रांड का हो, ये कोई दिक्कत नहीं है, बस होना चाहिए। वीपुल ले लें, कोई सा भी ले लें आप। इससे क्या है कि आपकी फसल नीचे उतरेगी। दूसरा, अगर आप खाद देना चाहें तो इस समय प्रति बीघे की बात करें, क्योंकि हमारे मालवा क्षेत्र में बीघा चलता है, तो 1 बीघा में आप 15 किलो DAP, 15 किलो अमोनियम सल्फेट, 5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट और 5 किलो फेरस सल्फेट या 1 किलो आयरन डाल दें। इतने खाद आप मिलाकर डाल दें। अगर आपकी लहसुन में थ्रिप्स की समस्या है इस समय, तो ये लास्ट स्टेज है। इस समय आपको थ्रिप्स के लिए प्रोफिनिल 5% या फिर एसिटा करके एक दवा आती है, मार्केट में मिल जाएगी आपको कहीं पे भी, किसी भी दुकान पे, वो अवश्य डालें। आपकी लहसुन स्वस्थ है। किसान भाइयों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन की 90 दिन की अवस्था, 90 से 100 दिन की अवस्था में कौन से कृषि कार्य करने चाहिए। आप देखेंगे, आप ये डाल के देखिए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका अनुभव कैसा रहा, या आप मेरी फसल देख सकते हैं। ये भी बताएं कि मेरी फसल इस समय कैसी है। इसमें मौसम के कारण पीलापन आ गया था। मौसम का बहुत प्रभाव पड़ता है लहसुन, प्याज दोनों फसलों पर। अगर मौसम में नमी है, धूप सही से नहीं निकल रही है, और इस समय अगर हम सिंचाई कर देंगे तो लहसुन की फसल हमारी ख़राब होने की अवस्था में आ जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।